बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर की ये कथा रावण की असीम भक्ति, देवताओं की चिंता, भगवान गणेश की चतुर लीला और महादेव के ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होने का एक अद्भुत विवरण है। इस पौराणिक कथा का पूरा विस्तार नीचे दिया गया है। 1. रावण की कठोर तपस्या और शिव का वरदान। लंकपति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वो चाहता था कि महादेव उसकी स्वर्ण नगरी लंका में हमेशा के लिए निवास करें, ताकि लंका अजर अमर और सर्वशक्तिशाली बन जाए। इसके लिए रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। जब शिवजी प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपने शीश सिर काटकर शिवलिंग पर अर्पित करने शुरू कर दिए। 9 सिर अर्पित करने के बाद जब वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था, तब महादेव उसकी अगाध भक्ति से अत्यंत प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने रावण के काटे हुए सभी सिर वापस जोड़ दिए और उसे वैद्य चिकित्सक की भांति आरोग्य प्रदान किया। इसीलिए यहाँ शिवजी का एक नाम वैद्यनाथ पड़ा। प्रसन्न होकर शिवजी ने रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने प्रार्थना की तारांकन, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए और वहीं हमेशा के लिए निवास कीजिए। 2. शिवजी की शर्त और देवताओं का भय। भगवान शिव ने अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए एक दिव्य शिवलिंग कामनालिंग रावण को सौंपा और उसके सामने एक बहुत ही कठिन शर्त रखी। तुम इस शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में जहां भी तुमने इसे धरती पर रख दिया, ये वहीं स्थापित हो जाएगा। इसके बाद इसे पुनः उखाड़ा नहीं जा सकेगा। रावण ने शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन जब देवताओं को ये बात पता चली तो स्वर्गलोक में खलबली मच गई। देवताओं को भय सताने लगा कि यदि महादेव स्वयं लंका में बस गए तो रावण अजेय हो जाएगा और तीनों लोकों पर अत्याचार बढ़ जाएंगे। देवताओं ने रक्षा के लिए भगवान विष्णु से गुहार लगाई। 3. गणेश जी की लीला और ज्योतिर्लिंग की स्थापना। भगवान विष्णु ने वरुण देव जल के देवता को आदेश दिया कि वे रावण के पेट में प्रवेश करें। वरुण देव के प्रभाव से रावण को तीव्र लघुशंका यूरिन की अनुभूति होने लगी। रावण अत्यंत व्याकुल हो उठा, लेकिन शर्त के कारण शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता था। तभी भगवान विष्णु के संकेत पर भगवान श्री गणेश एक चरवाहे ग्वाले के रूप में रावण के सामने प्रकट हुए। रावण ने उस बालक को देखा और उससे प्रार्थना की कि वो कुछ समय के लिए शिवलिंग को अपने हाथ में थामे रखे। बालक रूपी गणेश जी ने शर्त रखी, मैं इसे ज्यादा देर भारी होने पर नहीं संभाल पाऊंगा। अगर मुझे ये भारी लगा तो मैं आपको 3 बार पुकारूंगा। यदि आप नहीं आए तो मैं इसे नीचे रख दूंगा। रावण ने जल्दी से हाँ कह दी और शिवलिंग बालक को सौंपकर लघुशंका के लिए चला गया। लेकिन वरुण देव के प्रभाव से रावण को बहुत अधिक समय लग गया। इधर बालक बने गणेश जी ने रावण को 3 बार आवाज दी और रावण के न आने का नाटक करते हुए शिवलिंग को वहीं धरती पर रख दिया। 4. रावण का क्रोध और रावणेश्वर बैद्यनाथ। जब रावण वापस लौटा और उसने शिवलिंग को भूमि पर रखा पाया तो वो क्रोध और निराशा से भर गया। उसने शिवलिंग को उखाड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने असीम बल का प्रयोग करके शिवलिंग को दबाया और उठाने की कोशिश की, जिससे शिवलिंग का कुछ हिस्सा जमीन के अंदर धंस गया और उस पर रावण के अंगूठे का निशान बन गया। परंतु महादेव के वचन के अनुसार शिवलिंग अपनी जगह से रत्ती भर भी नहीं हिला। रावण को अपनी भूल और देवताओं की चाल का एहसास हुआ। वो निराश होकर खाली हाथ लंका लौट गया। बाद में सभी देवी देवताओं और ब्रह्मा विष्णु ने आकर उस शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना की और उसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में मान्यता मिली। 5. शक्तिपीठ और बैद्यनाथ धाम का रहस्य। बैद्यनाथ धाम केवल ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक पवित्र शक्तिपीठ भी है। मान्यताओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के मृत शरीर के टुकड़े किए थे, तब माता सती का हृदय हार्ट इसी स्थान पर गिरा था। इसलिए इस धाम को हार्दपीठ भी कहा जाता है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों का साक्षात वास माना जाता है। 6. श्रावणी कांवड़ यात्रा की महिमा। हर साल सावन श्रावण के महीने में यहाँ विश्व प्रसिद्ध कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। श्रद्धालु कांवड़िए बिहार के सुल्तानगंज से बहती पवित्र गंगा नदी उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरते हैं। वहां से लगभग 105 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा करके नंगे पैर बोल बम का जय घोष करते हुए देवघर पहुंचते हैं। इस जल से वे बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ मनोकामना लिंग पर जल चढ़ाता है, बाबा बैद्यनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।